आदिल हसन साहब, अब आपके पास आते हैं। एमआईएम के आप प्रवक्ता हैं। देखिए अब दिक्कत क्या हो, देखिए वो शिया के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उनका पूरा सम्मान एहतराम करते हुए, लेकिन भारत के संदर्भ में समय समय पर उनकी ओर से जो टिप्पणी की गई थी, उनके कई ट्वीट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक में वो हैशटैग के साथ लिखते हैं इंडिया मुस्लिम इंडेंजर, और जो लिखा गया अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदी तर्जुमा सुना रही हूँ। दुनिया भर के मुसलमानों के दिल में भारत में मुसलमानों के कथित नरसंहार को लेकर शोक और पीड़ा है। भारत सरकार को चाहिए उग्र हिंदू तत्वों और उनके संगठनों का सामना करे, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा रोके, ताकि भारत इस्लामी दुनिया से अलग थलग नहीं पड़े। आप जरा सोचिए, इस्लाम पर इतना बड़ा ज्ञान उनकी ओर से दिया गया, लेकिन आज कोई भी एक इस्लामिक देश मजबूती से उनके साथ, जो सबसे मजबूत देश है, वो कोई खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए खामनेई साहब का एक और ट्वीट में देख रही हूं, ये 16/9/2024 का है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा कोशिश की है कि हमें एक इस्लामी उम्मा के रूप में अपनी साझा पहचान के प्रति उदासीन बना दें। अगर हम म्यांमार, गजा, भारत, आप भारत का भी जिक्र करते हैं, उसके साथ भारत या किसी अन्य जगह पर किसी मुसलमान पर हो रहे अत्याचार और पीड़ा के प्रति बेखबर रहे, तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। क्या हमारे देश में ऐसा होता है जिस तरह की टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी? आदिल हसन साहब, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इजराइल हमारे साथ बिल्कुल खड़ा था ताकत के साथ। उसकी ओर से कहा गया अफगानिस्तान के संदर्भ में कि भारत ने हमसे जो कहा है वैसा रिश्ता अफगानिस्तान के साथ अब निभाने के लिए तैयार हैं। तो खुद जब हम दुश्मन और दोस्त चूज करेंगे तो इन्होंने चुन लिया था ना। आप भारत को आंख दिखाओगे, भारत का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है, वो भारतीय है, और भारत ये तय करेगा कि भारतीय मुसलमान या भारतीय हिंदुओं के साथ हम पहले भारतीय हैं। आदिल हसन साहब, तो भारत ने, सरकार तो इस तरह से कदम नहीं ले सकती ना कि तुरंत आनन फानन में वो ट्वीट कर दे और ट्वीट के जरिए सब कुछ बदल जाएगा। हसन साहब, बोलने दीजिएगा। बोलिए बोलिए, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। शिया धर्मगुरु का मातम बना रहे हैं तो मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। हो गया। हाँ मैम सुनिए, मैम सुनिए, बोलिए बोलिए, बिना मुस्कुराहट के बोलिए, मातम है ना। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुनिए, आप मत मुझे मशवरा दीजिए, आपका मशवरा नहीं चाहिए, सुनिए, आप सुनने के लिए बुलाइए। सबसे पहले जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान की, तो ईरान ने साथ दिया। प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में आप ही के साथ जो बैठती थी चैनल पे, मोहतरमा थी हमारी, उनके साथ, और बड़े चैनल के एंकर थे, उन्होंने बोला कि ब्रेकिंग न्यूज़ रहना चाहिए। इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार जो पोर्ट का डील किया, वो विश्व विख्यात, भारत के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। मैं ईरान का शुक्रगुजार हूं और ईरान ने बहुत बड़ा काम किया है। ये परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, और आप ही के साथ चैनल में मोहतरमा एक सीनियर एंकर है देश की, उनके साथ क्या बोलिए तो वो भी मैं ट्वीट आपको दिखा दूं। मुझे अफसोस होता है जब भी जरूरत भारत को पड़ी, ईरान ने भारत का साथ दिया, पाकिस्तान के खिलाफ साथ दिया। 50,000 भारतीय आज ईरान में है, मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ भारतीय हैं, और आज हिंदुस्तान में शिया वर्ग या सुन्नी वर्ग या जो भी इंसानियत रखता है वो मातम मना रहा है। और एक पहले कहा जाता था, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी को जिताने में, राजनाथ जी को जिताने में शिया समुदाय ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। मुझे एक चीज इस देश को नहीं समझ में आया कि मेरे प्रधानमंत्री ने इतने बड़े लीडर के मौत पर एक ट्वीट भी नहीं किया। जिस ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया, प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से बोला है लोकसभा के चुनाव में 2024 में, और देश के सबसे बड़े एंकर को उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं ईरान की दोस्ती को सलाम, और चाबहार पोर्ट मेरा हो गया और आज भारत के लिए बहुत है। ये 24 घंटा न्यूज चलना चाहिए, लेकिन अपोजिशन ये न्यूज चलने नहीं देता है। एक आदमी की मौत पर प्रधानमंत्री, 13 महीने की बच्ची मरी, जो 158 बच्चियां मरी, इतने लोग मरे, प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं। ये 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री रखते हैं, जो अपने आप को यूक्रेन और रशिया का वार रुकवाते हैं। पूरे दुनिया में मातम मन रहा है। आपके खुद भारत में इतना बड़ा समुदाय, हिंदू, शिया हो, सुन्नी हो, हर धड़कता हुआ दिल जिसमें ये बातें एमआईएम के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। जो लोग जाकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हो, वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, आप बोलते रहिए जय फिलिस्तीन, आप बोलते रहिए, लेकिन आपकी बात सही है, ठीक है। भारत सरकार आगे क्या करेगी ये भारत सरकार जाने। ये भारत सरकार, अरे नौटंकी मत कीजिए। एमआईएम के प्रवक्ता हैं, शिया धर्मगुरु की जान गई है, ये नौटंकी कर रहे हैं। ऐसे नौटंकीबाजों की जरूरत नहीं, हटाइए इनको, ऐसे नौटंकीबाजों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शिया धर्मगुरु की मौत पर मातम के शब्द बोलने के बजाय आप यहाँ पर ड्रामा करने आए हैं।
ड्रामेबाजी की ये जगह या ये वक्त ड्रामेबाजी का है? इलेक्शन चल रहा है कि एमआईएम के प्रवक्ता को ड्रामा करना है? यहां पर आकर फैक्ट पर बात कर नहीं सकते और ड्रामेबाजी पूरी करेंगे? ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गंभीरता जो दिखाए सिर्फ उसी को लाइए टीवी स्क्रीन पर। ड्रामा करने का ये वक्त है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।